अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। किसके ऊपर? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया है हमें कहाँ से? मीथेन से आया है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। कौन से आया? मीथेन से आया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है मीथेन में कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2px1 2py1। वैसे आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। किसकी? कार्बन की। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में 2 होते हैं ना p में। अगर आप ऐसे करेंगे p के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। एक होता है px py pz। अब मुझे बताओ p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को अब आप p में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉर्न्स के हिसाब से। तो क्या करेंगे? एक px में रखेंगे, एक py में रखेंगे, ठीक है, और z खाली हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक मुझे बताओ कार्बन के अंदर कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, एक 2px में और एक 2py में। और आपको पता है जिस एटम में जितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एटम उतने बॉन्ड बनाता है। साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन में 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2px में, एक 2py में। इसका मतलब है कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, क्योंकि 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है तो इसे 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कार्बन 2 नहीं बल्कि 4 बॉन्ड बनाता है, बल्कि क्या 4 बॉन्ड बनाता है। हालांकि बनाने 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन 4 बनाता है। इसका मतलब है कि कार्बन कुछ और करता है जिसकी वजह से 4 बॉन्ड बनाता है। तवज्जो करना। अच्छा, फिर साइंटिस्ट ने आगे चल के एक्सप्लेन किया कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। हालांकि उसके अंदर तो 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, वो अपने 2 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कार्बन के 4 बॉन्ड आ रहे थे। इसका मतलब है कहानी कुछ और है। तवज्जो करना। साइंटिस्ट ने फिर आगे चल के इसको एक्सप्लेन किया कि कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है। तवज्जो करना। साइंटिस्ट ने कहा कि असल में कार्बन क्या करता है, जब कार्बन अकेला होता है ना, तो उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है 1s2 2s2 2px1 2py1। जब अकेला होता है कार्बन तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। और कहा जब कार्बन बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है कार्बन? तवज्जो करना। उसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है कि जो 2s है ना, क्या है? जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले सबसे पहले क्या करता है? अपने 2s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको उसका एक इलेक्ट्रॉन 2s में से कहां माइग्रेट शिफ्ट करता है? 2pz में। क्यों? ड्यू टू, ताकि p हाफ फिल्ड हो जाएगा और हाफ फिल्ड में p स्टेबल हो जाएगा। p इसका 0 है, बाकी इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन तो पड़े हुए ना। तो कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा? जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा, शिफ्ट करेगा कहां? 2pz के अंदर करेगा। इस तरीके से जब 2pz में इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब मुझे बताओ एक 2pz में, 2py और एक 2px में और एक 2s1 में हो जाएगा। तो कितने अब अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो इसका मतलब है बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है? अपना 2s वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है किसमें? 2pz में। और इस तरीके से कार्बन के पास 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन इसके पास। तवज्जो करो। अब 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो गए। कहा पहले ये काम करता है कि अपना 2s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेजता है। मतलब किसमें? 2pz में जाए। इस तरीके से 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और जैसे ही 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फिर इन 4 अब हो गए, अब बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन किस किस में? एक 2s में है, एक 2px में है और एक 2py में और एक 2pz में। अब एक सवाल यहां से सवाल आता है, अब ये भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन सुनो, लिसन, 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन किस किस में? एक 2s में है, एक 2px में है और एक 2py में और एक 2pz में। अब एक सवाल यहां से सवाल आता है, अब ये भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन सुनो, लिसन,
ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं की हो, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ना करे, उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है, माइग्रेट किया है, ठीक है, कहां, 2 पेज। तो वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चाहे कार्बन की चाहे किसी और एटम की, जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनती है, उस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। अगर पूछे कार्बन के अंदर उसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, यही समझ रहे, तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, एक 2s1, 2bx1 और 2by1 अब 2bz। अब मुझे बताओ, अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अब मुझे बताओ कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल से बनाएगा, एक 2s से बनाएगा, 2bx1 से और 2by1 से बनाएगा और 2bz बनाएगा। तो जिनके अंदर इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, अपने ये 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ओवरलैप करके 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ 4 बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल से, 2s, 2px, 2py और 2pz, इन 4 ऑर्बिटल से ये मिलके बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इनसे 4 ऑर्बिटल से मिलके कैसे बनाएगा, इधर देखना, मान लो यहां पर देखें, अगर हम ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, अब इस कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, कौन कौन से, एक ये 2s का ऑर्बिटल है इसके पास, ये 2s, ठीक है, और कौन सा है, ये 2bx, ये 2bx इसका ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक 2b, ये 2py इसका, ठीक है, और ये यहां पर ये 2b, ये 2pz हो जाएगा। ये 4 ऑर्बिटल हैं कार्बन के पास, जिससे ये ओवरलैप करके 4 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब मुझे बताओ कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा, एक 2s से और एक 2px, 2py, 2pz से, इन चारों से बनाएगा ना बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, चारों अपने ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, s होते हैं, तो ये क्या करेगा, अब ये चारों ऑर्बिटल अपने किसके साथ, s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अब मुझे बताओ एक अपना 2s वाला ऑर्बिटल किसके साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा 2px के साथ ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के और इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह तीसरा किसके साथ बनाएगा, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ अपना 2pz ओवरलैप करके बनाए, और चौथा किसके साथ बनाएगा। इस तरीके से मुझे बताओ कार्बन जब अपने 4 बॉन्ड बनाएगा तो किससे बनाएगा, एक 2s से और 3 p से बनाएगा, एक s से बना रहा है। अब मुझे बताओ कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो एक s से बनाएगा, 3 p से बनाएगा। इसका मतलब है किसके साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कौन से ऑर्बिटल होते हैं, s होते हैं ना, तो तवज्जो करना। अब मुझे बताओ कार्बन अपना एक बॉन्ड s से बना रहा है और 3 बॉन्ड p से बना रहा है, तो मुझे बताओ s बनाएगा तो हाइड्रोजन का भी s से, तो इसका मतलब है एक बॉन्ड अपना ss ओवरलैपिंग से बना रहा है और 3 बॉन्ड अपने sp ओवरलैपिंग से बनाएगा। क्या किससे बना रहा है, sp ओवरलैपिंग से बना। अब मुझे आप बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था कि आप खुद बताओ कि ss जो ओवरलैपिंग होती है वो कम इफेक्टिव होती है और sp ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, और जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है यहां से ये पता चल रहा है कि कार्बन 4 तो बॉन्ड बना रहा है, एक s से बना रहा है, 3 p से बना रहा है, और जो s से बना रहा है बॉन्ड वो थोड़ा वीक होगा, और जिससे p से बना रहा है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात समझ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें से एक बॉन्ड वीक होगा ss ओवरलैपिंग वाला, और 3 बॉन्ड जो p वाले होंगे sp ओवरलैपिंग वाले वो थोड़े उससे स्ट्रांग होंगे। ऐसे होना चाहिए, तवज्जो करना। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है उसके कार्बन के चारों बॉन्डों की मजबूती इक्वल होती है। हालांकि ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें से एक अपना s वाला शामिल करेगा, 3 p वाले, तो ss ओवरलैपिंग वाला जो बॉन्ड बनाएगा वो थोड़ा वीक होगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि मीथेन के अंदर
कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो चारों बॉन्डों की जो मजबूती होती है वो एक जितनी होती है। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक S से ओवरलैपिंग कर रहा है 3 P से, तो एक बॉन्ड वीक होना चाहिए, लेकिन एक बॉन्ड नहीं बल्कि चारों बॉन्ड जो बन रहे थे कार्बन के वो एक जितने स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। तो इसका मतलब है साइंटिस्ट ने कहा कार्बन इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं करता। अगर इस तरीके से कार्बन ओवरलैपिंग करता तो एक बॉन्ड जरूर वीक बनता एसएस ओवरलैपिंग वाला। तो इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग शायद नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक बॉन्ड कमजोर बनता और 3 स्ट्रॉन्ग बनते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे चले तो कार्बन 4 इक्वल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बना रहा है। तो आगे चल के तवज्जो, काफी टाइम के बाद साइंटिस्ट ने एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला। तवज्जो करना, साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों स्ट्रॉन्ग होते हैं और चारों की मजबूती एक जितनी होती है चारों बॉन्ड की, और चारों बॉन्डों को तोड़ने के लिए एनर्जी एक इक्वल लगती है। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल लग रही है, जिसका मतलब है चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जितनी होती है। ठीक है, अच्छा अब तवज्जो करना, फिर साइंटिस्ट ने आगे चल के क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने आगे चल के उसको एक्सप्लेन किया कि 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, आपको पता है ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 से, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s 2 2s 1 2px 1 2py 1 2pz 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने कहा 4 बॉन्ड कार्बन कैसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है इक्वल। तो तवज्जो करना, काफी टाइम के बाद फिर साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। अब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, तवज्जो करना, साइंटिस्ट ने कहा कार्बन जब बॉन्ड बनाता है, क्या जब बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है, तवज्जो करना, साइंटिस्ट ने कहा अब बॉन्ड एक उसके पास 2s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, और एक होता है 2px डम्बल, और एक होता है 2py वो भी डम्बल, और एक होता है 2pz। ठीक है यार, अब साइंटिस्ट ने कहा जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है कि उसके पास 2s और 2px 2py 2pz ये 4 अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं। इसमें से जो 2s है उसकी शेप अलग है स्फेरिकल, बाकी जो p वाले ऑर्बिटल उनकी शेप डम्बल है। तो इसका मतलब इनकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, तवज्जो करना, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, लेकिन कहा कि 2s की एनर्जी कम होती है और 2p की एनर्जी भी ज्यादा। इसका मतलब है कि इनके अंदर एनर्जी का भी फर्क है और इनके अंदर शेप का भी फर्क है। तो साइंटिस्ट ने कहा अब कार्बन चाहता है कि असल में कार्बन चारों बॉन्ड एक जितने मजबूत बनाता है। पता है क्यों? इसलिए हर एटम चाहता है कि मेरे जितने भी बॉन्ड बने वो इक्वल स्ट्रेंथ के बने, एक जितने मजबूत। तो कार्बन भी ये क्या करता है, तवज्जो करना, याद रखो कार्बन अपने डायरेक्ट ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करता। साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग बनाता है एक जितने कि कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले क्या करता है, बॉन्ड बनाने से पहले सबसे पहले कार्बन क्या करता है, पहले बॉन्ड बनाने से पहले बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन क्या करता है, एक अपना s वाला 2s वाला इलेक्ट्रॉन और 3 p वाले, इन चारों ऑर्बिटल को सबसे पहले मिक्स करता है, इन चारों ऑर्बिटल को सबसे पहले मिक्स करता है और मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाता है। पहले इनको मिक्स करता है पुराने ऑर्बिटल्स को 2s 2px इनको चारों को मिक्स करके और नए ऑर्बिटल बनाता है। कितने नए बनाएगा, जितने मिक्स करेगा। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, 4 मिक्स कर रहा है, तो 4 नहीं बनाएगा। तो 4 नहीं बनाएगा ना, कहा जो 4 नहीं बनाएगा वो जो नए ऑर्बिटल्स होंगे ना 4, कहा उनकी शेप, उनकी साइज, उनकी एनर्जी सब सेम होती है। तो कहा तवज्जो करना, अब कहा 4 बनेंगे, उन चारों की शेप, एनर्जी, साइज सब कुछ सेम होगा, वो चारों ऑर्बिटल एक जैसे बनेंगे। इसका मतलब है न्यू ऑर्बिटल बनाता है 4, फिर वो अपने नए ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है, और जो 4 नए बनाएगा उन सबकी शेप, साइज, हर चीज एक ही जैसी होगी ना। तो अब कहा कि कार्बन क्या करेगा, अब तवज्जो करना, अब कार्बन अपने एक s का और 3 p के 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, तो 4 नए बनाएगा। तवज्जो करना, जो 4 नए बनाएगा उन चारों की शेप ऐसी होगी, तो जो 4 नए ऑर्बिटल बनाएगा उन चारों की शेप ऐसे 1 2 3 4। कहा जो 4 नए ऑर्बिटल बनाएगा, जो 4 नए बनेंगे ना उन चारों की शेप भी एक जैसी, उन चारों की साइज भी एक जैसी, और उन चारों की एनर्जी भी एक जैसी होती है। और जो नए ऑर्बिटल बनाएगा, इन नए ऑर्बिटल्स को पता है क्या नाम देता है, क्योंकि नए ऑर्बिटल किससे बने, एक s और 3 p से मिलकर बने, तो इन नए ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, sp3 sp3
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इनको? sp3 ऑर्बिटल कहा जाता है। नए का नाम क्या रखा? sp3 क्यों इनका नाम रखा? क्योंकि ये ऑर्बिटल एक s 3 p से मिलके बनते हैं, इसलिए इन नए ऑर्बिटल्स का नाम रखा जाता है sp3। sp3 मतलब ये ऑर्बिटल एक s 3 p से मिलके बने, इसलिए इनका नाम sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरीके से एक बात सुनो, और इन नए ऑर्बिटल्स को पता है क्या कहते हैं? इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं? इन नए ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, तवज्जो करना। अच्छा, तो इसका मतलब है कार्बन डायरेक्ट ये ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करता, डायरेक्ट नहीं करता। अगर डायरेक्ट करता तो एक एस ओवरलैपिंग वाला बॉन्ड वीक बनता। तो साइंटिस्ट ने आगे चल के ये साबित किया कि कार्बन बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा? बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा? इन ऑर्बिटल्स को क्या करेगा? पहले मिक्सअप करेगा, क्योंकि इनकी शेप और एनर्जी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले इनको मिक्स करता है, मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाएगा। जो न्यू ऑर्बिटल बनाएगा उनकी साइज भी एक जैसी होगी, उनकी शेप भी एक जैसी होगी और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब कहा नए बनाएगा? अब न्यू ऑर्बिटल जो बनाएगा उनको क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और न्यू ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है? sp3 sp3। कितने नए बनाएगा? 4 नए बनाएगा, चारों का नाम sp3 ऑर्बिटल। अब कहा कार्बन जब नए ऑर्बिटल बनाएगा ना, अब ये अपने नए ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब है अब ये कार्बन है, कार्बन के पास अब नए ऑर्बिटल है। अच्छा एक बात, जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप कैसी होती है पता है आपको? एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। जो बड़ा लोब होता है ना, उससे ओवरलैपिंग करेगा। एक और बात, जो नए ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनमें एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। लेकिन ये जब ओवरलैपिंग करेंगे ना, तो बड़े लोब से करेंगे, छोटे लोब से ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। और आपको पता है जितना लोब बड़ा होगा ना, उतनी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, जितनी ओवरलैपिंग अच्छी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। इसका मतलब है कि कार्बन अपने ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनाता है, एक तो एक जितने होते हैं, एक जैसे होते हैं, तवज्जो करना, और उनकी शेप साइज सब कुछ एक जैसे, लेकिन एक उनकी लोब्स भी बड़े होते हैं और उनसे लोब से ओवरलैपिंग जो होगी वो अच्छी होगी और बॉन्ड भी स्ट्रांग बनेगा। इसका मतलब है कि इससे बॉन्ड भी मजबूत बनेंगे पुराने वाले के मुकाबले के बॉन्ड। ठीक है, अब कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल नहीं हो गए, एक ऑर्बिटल ये sp3 और एक ऑर्बिटल ये sp3 और एक ऑर्बिटल ये sp3 और एक ऑर्बिटल ये sp3, 4 नए बना लिए। अब इन चारों ऑर्बिटल्स का नाम क्या है? sp3। इसका भी नाम क्या है? sp3। इसका भी नाम क्या है? sp3। इसका भी नाम क्या है? sp3। 4 नए बनाए। अब ये नए ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन के कौन से ऑर्बिटल के साथ? s के साथ। अब ये s के साथ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और ये भी हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग करेगा इस तरीके से। ये भी हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये भी हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग करेगा इस तरीके से। अब मुझे बताओ, चारों न्यू ऑर्बिटल है कार्बन के साथ, तो इसका मतलब है कि कार्बन अपने पुराने ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप नहीं करता। साइंटिस्ट ने आगे चल के कहा कार्बन असल में ये मिक्स करके नए बनाता है और चारों नए ऑर्बिटल बनाता है। फिर वो चारों ऑर्बिटल क्या करता है? इन हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करके, और जब चारों ऑर्बिटल एक जैसे होंगे तो इनकी ओवरलैपिंग भी एक जैसी होगी और इन चारों से जो बॉन्ड बनेंगे वो एक जितने मजबूती के बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो सुनो, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तवज्जो करना, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन अपने ऑर्बिटल मिक्स करके, पुराने मिक्स करके नए बना रहा है, ये जो कार्बन अपने ऑर्बिटल मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बना रहा है ना, इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम क्या करते हैं? अपने पुराने ऑर्बिटल को मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप भी सेम होती है, उनकी साइज भी सेम होती है, उनकी एनर्जी भी सेम होती है, और जो उनसे बॉन्ड बनेंगे वो उनकी मजबूती भी एक जितनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का आगे चल के आया। तो अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि मीथेन के अंदर कार्बन अपने कौन से ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है बॉन्ड बनाने की, तो sp3 वाले। किसके साथ? sp3 वाले s ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ये तो मीथेन का एग्जांपल है, तो इसका मतलब है कि मीथेन के अंदर कार्बन के पास बॉन्ड बनाने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो sp3 होते हैं, और इसलिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। ठीक है, इस तरीके से आगे चलो। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? चलो, मीथेन के बाद अब आता है अमोनिया। ये अमोनिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अमोनिया है ना, अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का मुझे बताओ एटॉमिक नंबर क्या है? 7। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2px1
2p1 और 2pz1 हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की। अब तवज्जो करना, अब नाइट्रोजन भी क्या करेगा, तवज्जो, नाइट्रोजन भी बिल्कुल वही। अब नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3, एक 2px, 2py, 2pz, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, और जिसमें जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड उतने बनाएगा। तो नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तवज्जो करना, अब नाइट्रोजन भी क्या करेगा, वही कि पहले इन ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। लेकिन एक बात याद रखा, अब सवाल आपसे पूछे गए कि बताओ कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी। तो तवज्जो करना, ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं ना, वो ऑर्बिटल जो मिक्स होते हैं वो या तो फुलफिल्ड भी हो सकते हैं या हाफ हो सकते हैं, लेकिन खाली नहीं। एम्प्टी कभी भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज मिक्सअप नहीं होंगे, तवज्जो करना। और यहां पर मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, इसको देखना, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन को यहां पे डिफाइन किया है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप। अच्छा, कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ये ध्यान में रख लो, वैलेंस वाले ऑर्बिटल। एक बात याद रखना, कोई भी एटम जब अपने ऑर्बिटल मिक्स करेगा ना, वो सारे वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल मिक्स करेगा। वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट शेल वाले जो भी ऑर्बिटल है उनको मिक्स करेगा, उनको, चाहे वो फुलफिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, ये ध्यान में रख लेना। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन के पास, मुझे ये बताओ, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास मुझे 2s2 है, 2px1 है, 2py1 है और 2pz1 है। अब मुझे बताओ, ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये यहां पर 2s में। अब ये नाइट्रोजन के पास कौन से, एक ये 2s स्फेरिकल है और ये कौन सा 2px डम्बिल है और ये 2py भी डम्बिल है और 2pz भी डम्बिल है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये कार्बन नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपने बाहर बैरूनी शेल वाले जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल वाले जो भी ऑर्बिट है, चाहे भरे हुए चाहे अनपेड वाले हो, उन सबको मिक्सअप करेगा। आप बोलेंगे सर 2s भी करेगा, बिल्कुल 2s भी करेगा, क्योंकि s किसका है, 2 का है ना, px भी किसका है, 2 का है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2 वाले जितने भी ऑर्बिटल जो भरे हुए हैं, जो हाफ फिल्ड है, सबको क्या करेगा, मिक्सअप करेगा। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन भी क्या करेगा, तो नाइट्रोजन भी यही करेगा कि बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी अपने ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। 2s, 2px, 2py और 2pz, इनको मिक्स करेगा। कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है। कितने ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है, 4, एक s 3p, तो बनेंगे भी 4। कौन से पर जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो sp3, कितने 4 न्यू बनेंगे, उनका नाम भी sp3 होगा। और कहा जो नए बनेंगे 4, उनका नाम भी sp3 होगा। और तवज्जो करना, उनका नाम भी sp3 होगा और उनकी शेप भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो तवज्जो करना, ये ऐसे उनकी भी शेप यही होगी, शेप वही होगी। ये 4 नए बनेंगे, बन गए नहीं। अब कहा कि ये नए बनाएंगे और इनको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा 4 नाइट्रोजन की। अब मुझे बता, जो नए ऑर्बिटल्स बनाएगा नाइट्रोजन, अब अपने इलेक्ट्रॉन इन न्यू ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 2, 5 हो गए। अब क्या करेगा, सबसे पहले हुंड्स के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में आएगा, बाकी एक बचा तो वो क्या करेगा, किसी एक ऑर्बिटल में पेयर करके रखेगा। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन के पास नए ऑर्बिटल कितने, 4। अब ये नाइट्रोजन अपने 4 ऑर्बिटल उठाएगा और इनके, अब इनमें से जो 3 अनपेड वाले ऑर्बिटल है उनको क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ये मान लो ये क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, 4 न्यू ऑर्बिटल, कितने, 4 न्यू ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, एक ये न्यू ऑर्बिटल, दूसरा न्यू ऑर्बिटल, तीसरा, 4, ये 4 नए ऑर्बिटल है। हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या है, sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है अब नाइट्रोजन जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिटल किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और ये भी इसके साथ हाइड्रोजन के साथ अपना sp3 वाला ओवरलैप करेगा और ये भी हाइड्रोजन का उस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। बाकी एक ऑर्बिटल उसका पड़ा होगा, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तवज्जो करना, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है, बताओ कौन से ऑर्बिटल में होता है, sp3 के अंदर होता है। ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये sp3 वाला जो ऑर्बिटल फिल भरा हुआ पड़ा है ये लॉन पेयर है और इससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है कभी, ठीक है। तो पूछा जाता है लॉन पेयर कहां पड़ा हुआ है, sp3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल भी हो सकता है। और तीसरा एग्जांपल क्या है, वाटर की अगर हम बात करें, ये H2O, ये H2 है,
ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो H2O। अब मुझे बताओ H2O में सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 हो जाएगी, 2s2 और 2px और 2px 2py और 2pz हो जाएगा। अब मुझे बताओ बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। तो 4 बचे। अब क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? अब तवज्जो करना, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें 1, इसमें 1। जाहिर सी बात है सबको एक एक मिलेगा तो एक तो पेयर करना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन भी क्या करेगा? जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, लेकिन ऑक्सीजन भी वही काम करेगा। जब ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा ना, तो बॉन्ड बनाने से पहले क्या करेगा? अपने ऑर्बिटल को मिक्सअप करेगा, मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनाएगा, फिर उन न्यू ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। कौन से ऑर्बिटल मिक्सअप करेगा? वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल, मतलब आउटर मोस्ट शेल वाले। अब मुझे बताओ आउटर मोस्ट शेल वाले कौन से ऑर्बिटल? तो आपको मैंने यहां पे लिखा ये ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, ठीक है। और यहां पे ये लिख रहा हूं कि ये सारे ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, ठीक है। अच्छा यहां पर भी क्या होगा? ये ऑर्बिटल मिक्सअप कौन सा है? 2s, ये 2px और ये 2py और ये 2pz हो जाएगा। तो क्या करेगा? नाइट्रोजन भी क्या करेगा? 2s भले फुल हो, लेकिन आउटर मोस्ट शेल वाले चाहे फुल हो चाहे हाफ हो, क्या करेगा? ऑक्सीजन 2s2 2px2 2py1 ये इन चारों ऑर्बिटल को मिक्सअप करेगा, ठीक है। चारों ऑर्बिटल को मिक्स करके कितने मिक्स कर रहा है? 4। तो न्यू कितने बनाएगा? जितने मिक्स होंगे उतने नहीं बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। तो कौन कौन से? एक s 3 p के, तो 4 न्यू बनेंगे। उन चारों का नाम भी क्या होगा? उन चारों का नाम sp। तो 4 sp3 के ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 sp3 के ऑर्बिटल बनेंगे। कहा जो 4 नहीं बनेंगे उनकी शेप भी वही होगी। उनकी शेप भी क्या होगी? वही, एक लोब बड़ा एक छोटा, एक लोब बड़ा एक छोटा, इस तरीके से वो नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अपने इलेक्ट्रॉन 6 एक एक ऑर्बिटल में पहले ऐड करेगा, 4 मिल गए, बाकी 2 बचे। तो अब क्या करेगा? उन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या 2 ऑर्बिटल्स को पेयर कर देगा। पेयर अप हो गए। अब क्या करेगा? अब ऑक्सीजन के पास तवज्जो करना, ये ऑक्सीजन है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? अब मुझे बताओ ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 4 ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं ऑक्सीजन के जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ इसके पास पेयर्ड है, ये एक ऑर्बिटल पेयर्ड वाला और एक ऑर्बिटल ये पेयर्ड वाला और एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड वाला, ये अनपेयर्ड वाला, 2 इसके पास ऑर्बिटल। अच्छा हर ऑर्बिटल का नाम क्या है बेटा? sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसमें से जो अनपेयर्ड वाले हैं ना ऑर्बिटल, ये अपने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और दूसरा ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब ये बन जाए, बाकी जो 2 ऑर्बिटल होंगे उसमें लॉन पेयर होंगे, तो ये दोनों लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इससे भी बना सकता है, इससे भी, वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन कहां से आ रहा है। अगर H+ इससे आएगा इस साइड से, तो ये अपना लॉन पेयर उसको क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शामिल करेगा। अगर इस साइड से H+ आएगा तो इस साइड से करेगा। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के पास H2O के अंदर 2 लॉन पेयर होते हैं, कौन से ऑर्बिटल में? दोनों sp3 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अभी कवर कर लो, इंटर में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गए? तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आपने पढ़ी? sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स होकर 4 न्यू ऑर्बिटल बने sp3 वाले, इस कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल आपके सामने हमने रखे, कौन कौन से? मीथेन, अमोनिया, H2O, ठीक है। इन तीनों को इस तरीके से। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब बहुत आसान है। अब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s का ऑर्बिटल 2 p के ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अब कितने मिक्स हो रहे? 3, तो 3 नए बनेंगे। वो जो 3 नए बनेंगे उनका नाम sp2 होगा, उनका नाम sp2 होगा, तो नहीं बने, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर क्या होगा कि एक 1 s का ऑर्बिटल और प्लस 2 p के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, तो कितने बनेंगे नए? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे यहां पे, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखिए, इसका एग्जांपल सर बताए, तवज्जो करना। इसका एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं ईथीन। ईथीन, और ईथीन को हम कॉमनली क्या कहते हैं? ईथीन का एक और नाम है, इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथीन, ईथीन गैस है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला
H4 है। तवज्जो करना, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H4 है और इसको हम कॉमनली इथाइलिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस इथीन का, अच्छा ये पता है ये कहाँ करते हैं इस्तेमाल गैस? ये फ्रूट पकाते हैं ना, राइपनिंग का फ्रूट्स में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, इथाइलिन गैस को, ठीक है। और याद रखना, ठीक है। अच्छा अब सुनो इथीन के बारे में सुनो। अब इथीन का स्ट्रक्चर कैसा है इधर देखना, ये भी आधा सवाल। इथीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और यहाँ पर ये 2 सिंगल बॉन्ड इधर हो जाएंगे, ये भी इधर है और यहाँ पर ये ऐसे होता है। अब मुझे बताओ ये इथीन का स्ट्रक्चर है, मुझे बताओ इथीन में कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? 2। जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं आपको पता है 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई हो जाएगा ना, बात समझ आ रही है? अच्छा, इस कार्बन टू हाइड्रोजन क्या है? सिंगल, सिंगल होता ही सिग्मा है, जहां सिंगल बॉन्ड हो ना एटम के दरमियान में एक, वो सिग्मा होगा। तो मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में क्या है? सिग्मा। ये भी, ये भी, ये भी। अब मुझे बताओ, आपसे पूछे इथाइलिन या इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने? 5 और 1 पाई, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, पाई। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है इथीन के अंदर भी कार्बन है भाई, इथीन के अंदर कार्बन है ना, तवज्जो करना। अब इथीन के अंदर जो कार्बन है 3 सिग्मा 1 पाई बना रहा है, तवज्जो करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका मतलब है, याद रखो, कोई भी एटम जब पाई बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है? पाई बॉन्ड। जिस ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है ना, वो ऑर्बिटल कभी भी हाइब्रिडाइज नहीं होता। जिस ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो इसका मत, और आपको पता है पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल से बनता है? पी से। अब मुझे बताओ इथीन के अंदर कार्बन 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि कार्बन अपना 1 पी का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, उसको साइड में रख देगा। क्यों सर? क्योंकि उससे क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा एक बात सुनो, अब सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि भाई पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं बन सकता, अनहाइब्रिड से बनेगा और वो भी पी से। ऐसा क्यों सर? हाइब्रिडाइज से क्यों नहीं बनता पी ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल? पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से क्यों नहीं बनता? पता है क्यों नहीं बनता? इस वजह से जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं ना, हाइब्रिडाइज, मैं आपको बताऊं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होता है, एक छोटा। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग ऊपर से भी चाहिए, नीचे से भी ओवरलैपिंग चाहिए। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से अगर बनाएगा भी तो एक साइड ओवरलैपिंग होगी, दूसरी साइड नहीं होगी, क्योंकि दूसरी साइड लोब्स बहुत छोटे, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगी तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। इसलिए अपने पी ऑर्बिटल से, पी ऑर्बिटल से सर कैसे बनाता है? क्योंकि पी ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं और वो दोनों लोब्स इक्वल होते हैं, डम्बल होते नहीं शेप, तो 2 लोब्स होते हैं वो इक्वल, और दोनों लोब्स इक्वल होने की वजह से वो ऊपर से भी ओवरलैप करेगा, नीचे से भी ओवरलैप करके क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर देखें, तो इसका मतलब यहां पर देखें, ये कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1 और 2pz1, सही है। अब मुझे बताओ कि कार्बन, ये वाला कार्बन, इथीन की बात हो रही, अब मुझे बताओ कार्बन, इथीन वाला कार्बन 1 पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब है एक अपना p वाला ऑर्बिटल साइड कर देगा, उसको मिक्सअप नहीं करेगा, उसको हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो इसका मतलब फिर क्या करेगा? तब देखो ना, फिर क्या करेगा? ये इथाइल, एक s का ये ऑर्बिटल, एक 2s, एक 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल, एक s का 2p के, ये मिक्सअप करेगा। सर ये क्यों नहीं? इससे पाई बॉन्ड बनाएगा, साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, इसको छोड़ देगा। तो इस एक s और 2p के ऑर्बिटल मिक्सअप करेगा। कितने मिक्सअप कर रहा है? 3, तो 3 नहीं बनाएगा। वो जो 3 नहीं बनेगा उन तीनों का नाम क्या होगा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। अच्छा अब तवज्जो करो, उनकी शेप क्या होगी? उनकी शेप भी वही होगी, सेम, ऐसे 1 2 3 हो जाए, sp2। अच्छा अब वही इलेक्ट्रॉन क्या इसमें? 1-1, इसमें 1-1, इसमें वही करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये कार्बन भी ऐसा करेगा, अगला कार्बन भी ऐसा करेगा, दोनों कार्बन की नेचर सेम है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब यहां पर मैं लिखूंगा ये कार्बन है, ये वाला, और वो कार्बन ये वाला है, ठीक है, 2 कार्बन। अब मुझे बताओ कि इस कार्बन ने नए ऑर्बिटल कितने बना? 3, इसने भी 3 बनाए, तवज्जो कर। अब इसके पास नए ऑर्बिटल 3 कौन से? sp2 वाले, sp2 वाले ना दोनों। इसके बाद एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, 3 sp2 इसके पास। अब इसके पास 3 sp2 है तो इसके पास भी 3 sp2, ये एक sp2, 2 sp2, 3 sp2, तो इसके पास भी 3 sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 है,
इसके पास ये इसका sp2 है, ये इसके पास sp2, ये यहां पर लिखो, ये sp2 इसका, ये इसका sp2, इसके भी पास ये sp2, ये इसका sp2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये sp2, इसके पास भी 3 sp2 ऑर्बिटल है, इसके पास भी 3 है, बाकी इस कार्बन के पास एक 2pz है, 2pz ऑर्बिटल है जो मिक्सअप नहीं हुआ, जो हाइब्रिडाइज में हिस्सा जिसने नहीं लिया, इसको बोलते हैं, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं होता उसको बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तवज्जो करना, अब ये कार्बन क्या करेंगे, 3 sp2 इसके पास है, 3 sp2 इसके, अब पता है क्या करेंगे, अब ये कार्बन एक sp2 आपस में ओवरलैप करेंगे, एक sp2 आपस में ओवरलैप करके कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक sp2, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड। अब मुझे बताओ, कार्बन के पास sp2, इसके पास भी sp2, अब ये क्या करेंगे, sp2 आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बाकी 2 sp2 किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के एस के साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये भी हाइड्रोजन के एस के साथ ओवरलैपिंग करेगा और ये भी इसके साथ करेगा, इसके तीनों पूरे हो गए। अगला कार्बन भी यही करेगा कि अपने 2 ऑर्बिटल, एक इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा sp2 और एक sp2 दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, बन गए। तो 2 सिग्मा उसके साथ उसने बना लिए, 2 सिग्मा इसके साथ और एक आपस में सिग्मा बना लिए। अब इस कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, 2pz पड़ा हुआ है, ये 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। इसके पास भी एक 2pz पड़ा हुआ है जो अनहाइब्रिड है, जो मिक्सअप नहीं हुआ था। अब इसके पास भी 2pz पड़ा हुआ है और इसके पास भी 2pz। अब ये कार्बन क्या करेंगे, अपने 2pz को साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है अब ये क्या करेंगे कि ये 2pz, ये भी 2pz है इसके पास। अच्छा, ये इन्होंने 2pz क्यों रखा, इस क्योंकि ये ऊपर से भी ओवरलैपिंग करेंगे, नीचे से भी ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब ऊपर से आपस में लोब मिलाएंगे और नीचे से आपस में लोब मिलाएंगे और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करके आपस में क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जहां इसका मतलब है पाई बॉन्ड बनाए कोई भी एटम, तो समझ जाना कि उसका एक p का ऑर्बिटल साइड में पड़ा होगा, वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। बाकी 2 और s मिलके, इसलिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका मतलब है जहां पाई बॉन्ड होगा वहां समझो एक p ऑर्बिटल निकालना पड़ेगा और 2 पाई बॉन्ड हो गए तो 2 p के ऑर्बिटल निकालने पड़ेंगे। ये इसका किसका स्ट्रक्चर है ये। अब आपसे पता है सवाल किस टाइप के पूछेगा, अब आपसे ये सवाल पूछेगा कि बताओ इथाइलिन या इथीन के अंदर कितने टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, तो बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर इन इथीन के अंदर, कितने टाइप की ओवरलैपिंग है यहां पर, बताओ। 3 टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है। कौन कौन सी, एक sp2 ओवरलैपिंग जिससे कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और एक ओवरलैपिंग sp2 और s हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन का, तो जिससे कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और तीसरी ओवरलैपिंग 2pz साइड बाय साइड, जिससे कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ओवरलैप, और इसका स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो कैसे, ये कार्बन टू कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बन जाएगा, और ये इस तरीके से ये सिग्मा 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 बन जाएगा, सिग्मा, और ये क्या है, ये एक पाई हो जाएगा और एक सिग्मा बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल लिया आपने, ठीक है। बाकी तो आगे चल के मैं आप लोगों को ट्रिक दूंगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें लास्ट वन कौन सी है, sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी, sp हाइब्रिडाइजेशन, अब लास्ट वन है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ac हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s का ऑर्बिटल हो और एक p का ऑर्बिटल, कितने मिक्स हो रहे हैं, 2, तो 2 नए बनेंगे और जिनका नाम sp होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल होगा और एक p का ऑर्बिटल मिक्सअप होगा, और मिक्स होने के बाद क्या बनेंगे, 2 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बने, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनका दोनों का नाम क्या होगा, sp, ठीक है। क्लियर हो गए, हाँ। अब इसका एग्जांपल लें, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका कहां होगा, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम कहां पर, इथाइन के अंदर। अब इथाइन है ना, अच्छा इथाइन का कॉमनली नेम क्या है, इथाइन का कॉमन नेम क्या है, इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एसी, इथाइन को ऐसे। और पता है ये भी इस गैस से भी हम क्या करते हैं, फ्रूट टाइप करते हैं, इससे भी गैस, ये दोनों गैस पूछा जाए ना कौन कौन सी,
इथीन और इथाइन बोथ गैसेस आर यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। दोनों गैस से हम फ्रूट्स पकाते हैं। और इस गैस का एक और भी यूज है, पता है? ये गैस हम वेल्डिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इस गैस से जो हीट निकलती है, इस गैस को जब जलाते हैं तो इस गैस से जो आग निकलती है, उसकी आग का जो टेम्परेचर होता है वो अबाउट तकरीबन 3000 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसलिए हम इस गैस को वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स को वेल्ड करना। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनो, अब इथाइन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इथाइन में पता है इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H2। अब इथाइन में क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन कितने, कार्बन टू कार्बन, इथाइन के अंदर कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड होते हैं, ये ध्यान में रखना। इथाइन के अंदर कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड, और जहां ट्रिपल बॉन्ड हो ना वहां पर समझना 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड है, जिसमें से 1 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा, और ये भी क्या है? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब मुझे बताओ, आपसे पूछे एसिटाइलिन के अंदर या इथाइन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। और पाई बॉन्ड पूछे तो सिग्मा और पाई का रेशो पूछे तो 3:2 हो जाएगा। और अगर पाई का और सिग्मा का पूछे तो 2:2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये इथाइन। अब खुद बताओ, इथाइन के अंदर कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा। और हमने कहा जब भी कोई एटम पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो ऑर्बिटल मिक्सअप नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, इथाइन के अंदर कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाए तो समझ जाएंगे फौरन कि इसका मतलब है कार्बन ने अपने 2 p के ऑर्बिटल साइड कर दिए, उनको मिक्सअप नहीं करेगा, क्योंकि उन 2 p ऑर्बिटल से साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो चलें, अब अगर हम बात करें कार्बन, यहां पर देखो, तो ये कार्बन है, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2, और यहां पर मैं लिखूंगा, सॉरी 1s2 एक्साइटेड स्टेट में लिखने ना, 1s2 2s1 2px1 और 2py1 और 2pz1 हो जाएगा। अब इथाइन वाला कार्बन क्या करेगा? अब 2 पाई बॉन्ड बना लेगा, इसलिए 2 अपने 2py 2pz को छोड़ देगा, अनहाइब्रिड। अच्छा, इस इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, या चलो आगे चल के मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब ये क्या करेगा? इथाइन वाला कार्बन पता है क्या? अपना 2s वाला और एक 2p वाला, ये 2 ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा? मिक्स करेगा, 2s। और 2 ऑर्बिटल सर ये क्यों नहीं? क्योंकि इनसे पाई बॉन्ड बनाएगा साइड बाय साइड ओवरलैप करके। सही है। अब ये क्या 2 ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है तो क्या करेगा? ये 2 ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो 2 नहीं बनेगा, तो 2 नहीं बनाएगा, उन दोनों का नाम क्या होगा? 2sp2। और उन दोनों की शेप वही होगी, सेम शेप होगी। ठीक है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम होगी। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एक इसमें रखेगा। ठीक है, और बाकी 2 p के। मान लो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन लेगा। ठीक है, आप बनाओ, ये देखो, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इसके पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल। इसके पास भी 2, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल। अब इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? 2, ये हाइब्रिडाइज्ड sp, ये भी sp ऑर्बिटल है, ये इसका sp ऑर्बिटल और ये भी इसका sp ऑर्बिटल और ये इसका sp ऑर्बिटल। अब ये कार्बन क्या करेंगे? एक sp आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा sp का हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? सिग्मा। और ये भी ऐसे ही करेगा, अपना हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएगा? s के साथ सिग्मा बनाएगा। इस कार्बन के पास 2 ऑर्बिटल थे sp, ठीक है, इसके पास भी 2, जिससे एक sp आपस में ओवरलैप करके कार्बन टू कार्बन सिग्मा बनाएंगे, और एक sp किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और वो भी एक sp अपना हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ, अब बाकी इस कार्बन के पास 2 p के ऑर्बिटल पड़े हुए, इस कार्बन के पास एक पड़ा था, एक इसके पास कौन सा पड़ा हुआ है? 2py। इसके पास भी एक ऑर्बिटल कौन सा पड़ा हुआ है? 2py। और इसके पास एक और पड़ा हुआ है, कौन सा? 2pz। इसके पास भी एक और पड़ा हुआ है, 2pz पड़ा हुआ है। तो ये इसके पास ये 2py और ये 2py, और इसके पास ये 2pz और ये इसके पास 2pz पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इसके पास 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पड़े, इनको क्या कहते हैं? इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? ये कहलाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब वो ऑर्बिटल जो
हाइब्रिडाइज नहीं हुए। तो इन अनहाइब्रिड आप जैसे क्या करेगा, साइड बाय साइड ओवरलैप करके पाई बढ़ा। ऐसे एक तो इसके बाद 2py तो 2py को ऊपर से नीचे से ओवरलैप करेगा, ऊपर से नीचे से ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा 2pz ऐसे होता है, तो 2pz ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 3 डायमेंशनल है, तो 2pz को बड़ी ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाएगा, ये 2pz इसके साथ और ये 2pz इसके साथ। तो ऊपर से भी 2pz ओवरलैप करेगा और ये यहां से भी 2pz, इस तरीके से एक और पाई बॉन्ड बना, इस तरीके से एक ये पाई बॉन्ड बनेगा और एक ये, 2 पाई बॉन्ड बना लेगा और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात, तो अब मुझे खुद बताओ, जहां पर कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब 2p निकाल दो, तो बाकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बचेगी, sp। अगर एक भी तो यहां पर अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। चारों किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ, टेट्राहेड्रल स्टाइल में बनाएगा। अब मुझे बता चारों कौन से बना रहा है, सिग्मा, पाई नहीं बना रहा, पाई नहीं बना, इसका मतलब एक भी पी अपना नहीं रखेगा, इसका मतलब है सारे पी, तीनों पी ए से आपस में ओवरलैप करके चारों sp3 नहीं बनाएगा। तो समझ जाओ फौरन कि जहां पर कार्बन पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब है समझ जाना कि वहां पर एक p ऑर्बिटल शॉर्ट होगा, वो उससे p बनेगा। ठीक है, और यहां पर 2, तो जिससे साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये कार्बन है, इसके दरमियान में कितने बन गए बॉन्ड, 3, जिसमें से 2 पाई बन गए साइड बाय साइड और एक सिग्मा बन गया, और बाकी 1-2 हाइड्रोजन के इसने बनाया और इसने बनाया, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लीनियर बन जाएगा। तो ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे तो और भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d होता है, dsp3 होती है, sp3d2 होता है, d2sp3 होती है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी लेवल। ठीक है, इस तरीके, ये बेसिक है। अच्छा, अब ये इनको कवर कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें क्या होगा, अभी तो आपने खाली हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, सिर्फ आपने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को मैंने यहां पे डिफाइन किया है, अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जीज। ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिक्स हो, और मिक्स होकर टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, एक नया सेट ऑर्बिटल का बने जिनकी सेम एनर्जी और सेम शेप हो। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड ऑर्बिटल्स ऑब्टेन, और उसमें से जो नए ऑर्बिटल बनते हम उन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। आपको पता है हाइब्रिड चीज उसे कहते हैं जो 2 चीजों से मिलकर बने, हम उसे हाइब्रिड कहते हैं। हम इंसान भी हाइब्रिड है, क्योंकि हमारे अंदर मदर के भी क्रोमोसोम से, फादर के भी क्रोमोसोम से, तो हम इंसान भी खुद क्या है, हाइब्रिड है। जो चीजें 2 चीजें तो मिलके बनते उसे हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर मदर के भी कैरेक्टर हैं, फादर के भी कैरेक्टर, तो वी आर आल्सो हाइब्रिड, तो हम भी हाइब्रिड होते हैं, तो ये भी हाइब्रिड है, इसलिए तो हाइब्रिड कहते हैं इनको। इनको क्यों कहा sp, क्योंकि इसके अंदर s का भी हिस्सा है, p ऑर्बिटल का भी हिस्सा है, इसलिए हम इनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। और जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं वो हाइब्रिडाइज नहीं होते, वो साइड बाय साइड ओवरलैप करके बनाते, और उनको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी तो खाली मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट दिया है। अब जो कल लेक्चर दूंगा, कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करते हैं। कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड हो, उसके अंदर हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड की जाती है। और एक बात, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक दूंगा, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने की ट्रिक दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नंबर 1। सेकंड, जब हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड कर लेंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम ज्योमेट्री भी मालूम करते हैं। हमने कहा किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिक शेप होती है ना, वो 2 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। कितने? 2 तरीकों से। एक तो विस्पर थ्योरी से करते हैं और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन करें। पहले, सबसे पहले कल, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं उसकी ट्रिक बताएंगे मैं। ठीक है, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन की मदद से क्या फाइंड करेंगे, शेप मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इनकी पिक निकालो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।